2022 का साल, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर सामने आई, पूरे देश में जैसे मातम छा गया। लाखों लोगों के चहेते गायक, जिनकी आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि युवाओं के जोश और गुस्से की पहचान बन चुकी थी, उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की हत्या नहीं थी, ये एक पूरे समाज की चेतना को झकझोरने वाली घटना थी। इस वारदात के पीछे जिन नामों की चर्चा हुई, उनमें सबसे बड़ा नाम था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस गैंग की गतिविधियां और तेज हो गई। सलमान खान, गिप्पी गिरेवाल और एपी ढिल्लों जैसे हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को खुलेआम धमकियां दी गई। 2024 में कनाडा स्थित एपी ढिल्लों के आवास पर गोलीबारी की गई, जिससे पूरी इंडस्ट्री में डर का माहौल बन गया। हालांकि एपी ढिल्लों इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन संदेश साफ था। ये गैंग अब न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेटवर्क और दबदबे को स्थापित करना चाहता है। इस हमले के पीछे के इरादों को लेकर काफी अटकलें लगाई गई। एक इंटरव्यू के दौरान गोल्डी बरार ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक पुरानी रंजिश का परिणाम थी। उन्होंने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला ने उनके प्रतिद्वंदी गैंग के साथ मिलकर विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की साजिश में सहयोग किया था और मूसेवाला की हत्या उस हत्या का बदला थी। गोल्डी बरार ने यह भी स्वीकार किया कि सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। सिद्धू की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उनकी मौत ने बिश्नोई गैंग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने बताया कि सिद्धू की शोहरत, जो पहले उनके लिए खतरा बन गई थी, अब एक हथियार में बदल गई थी। एक ऐसा हथियार जिससे वो अपने जबरन वसूली के नेटवर्क को और मजबूत कर सकते थे। गोल्डी ने कहा कि मूसेवाला की हत्या के बाद लोगों के मन में इतना डर बैठ गया कि वसूली का काम पहले से कई आसान हो गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस हत्या से गैंग को आर्थिक फायदा हुआ, तो गोल्डी ने कहा कि मामला सिर्फ मुनाफे का नहीं था। अगर सिर्फ पैसा कमाना मकसद होता तो वो किसी और को भी निशाना बना सकते थे, लेकिन यहाँ मकसद था डर पैदा करना, ऐसा डर जो लोगों को झुकने पर मजबूर कर दे। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि एपी ढिल्लों के घर पर हमला सिर्फ एक चेतावनी थी। इसका उद्देश्य ढिल्लों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि पूरी इंडस्ट्री और समाज को दिखाना था कि अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। डर ही उनका असली कारोबार है। एक इंटरव्यू के दौरान गोल्डी बरार ने कहा, 4 लोगों के परिवार का पेट पालने के लिए एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करता है। हमें सैकड़ों, शायद हजारों लोगों की देखभाल करनी होती है, जो हमारे लिए परिवार जैसे हैं। पैसे के लिए हमें डर फैलाना पड़ता है। इस बयान ने बिश्नोई गिरोह की मानसिकता और उनकी कार्यप्रणाली की पूरी तस्वीर सामने रख दी। उनके लिए डर सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि अस्तित्व का आधार है। आज के समय में जब अपराध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, वायरल वीडियोस और पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है, तब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे नाम युवा वर्ग में एंटी हीरो के तौर पर देखे जाने लगे हैं। ये खतरनाक ट्रेंड है जहां अपराधी ग्लैमर का हिस्सा बनते जा रहे हैं और डर को रणनीति की जगह एक ब्रांड बना दिया गया है। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ होती है, आज के संगठित गिरोह सिर्फ बंदूक और हिंसा से नहीं चलते, बल्कि वो सोशल माइंड गेम्स, मीडिया मैनेजमेंट और डर की पॉलिटिक्स से अपने नेटवर्क को चलाते हैं। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने इस गैंग को सुर्खियों में ला दिया और उन्होंने इस सुर्खी को ही एक मौके में बदल दिया। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।